हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 16, चैप्टर 161। ईशा को एक मजबूत हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ और अगले ही पल उसे लगा जैसे उसकी पीठ किसी के कठोर सीने से टच हो रही है। उसके बाद उसे वो हाथ अपनी पेट पर महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही ईशा की आंखें खुल गईं। लेकिन वो शायद ये टच पहचान गई थी, इसीलिए वो वैसे ही बिना रिएक्ट किए लेटी रही, जो कि उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि यूवी का टच उसे मचलने पर मजबूर कर रहा था। ईशा को अगले पल अपनी गर्दन में यूवी का चेहरा महसूस हुआ। उसकी गर्म सांसें ईशा को अपनी गर्दन पर फील हो रही थी, जिससे ईशा की पकड़ अपने कपड़ों पर कस गई। उसकी आंखें बंद ही रही। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गर्दन पर यूवी की बेहद धीमी सांस महसूस हुई, जिससे पता चल रहा था कि यूवी सो चुका है। यूवी के सोते ही ईशा ने अपनी आंखें खोली और अपना सर पीछे करके यूवी को देखा, जो पीछे से उसे बाहों में भरे सो रहा था। ये देखकर ईशा के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने आगे बढ़कर यूवी के माथे को चूम लिया और ऐसे ही सो गई। अगली सुबह यूवी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र बिल्कुल अपने सामने सो रही ईशा पर गई। ईशा को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने ईशा के होठों को देखा और आगे बढ़कर एक किस करते हुए बेहद प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से खटखटाया। ये देखकर यूवी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके फ्लो पर आने की किसी को भी परमिशन नहीं थी, सिवाय ईशा और उसकी मॉम के। ये सोचते ही उसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। शायद उसे पता चल गया था कि दरवाजे पर कौन है। यूवी ने ईशा को अच्छे से सुलाया और उसके माथे पर किस करके ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खड़ा हो गया। यूवी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ही गीता जी खड़ी हुई थी। यूवी के दरवाजा खोलते ही गीता जी अंदर आ गई। उनके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी, जिसमें ईशा के लिए साड़ी और कुछ खानदानी जेवर थे, जो आज गीता जी अपनी बहू को देना चाहती थी। वह सब देखने से ही बहुत महंगे लग रहे थे। यूवी ने एक नज़र अपनी मॉम को देखा और बाथरूम में चला गया। उसने अपने कपड़े चेंज किया और बाहर आ गया। तब उसकी नज़र अपनी मॉम पर गई, जो ईशा के पास बैठकर उसका सर सहला रही थी। उनको देखकर यूवी ने अपना सर हिला दिया और जिम में चला गया। वही गीता जी बहुत प्यार से ईशा को उठा रही थी, क्योंकि आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। ईशा कसमसाते हुए उठी। जब उसने अपने सामने गीता जी को देखा तो उसने उनकी गोद में अपना कर रख लिया। ये देखकर गीता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह ईशा का सर सहलाने लगी। वही ईशा दोबारा नींद के आगोश में जा चुकी थी। गीता जी ने उससे प्यार से बताया कि आज उसे क्या क्या रस्म करनी है। इसके लिए उसे जल्दी उठना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। गीता जी की बात मानकर ईशा ने थाल में रखे कपड़ों को देखा और थाल के अंदर साड़ी को देखकर ईशा ने मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा, ओहो मम्मा, अब ये साड़ी मैं कैसे पहनूंगी, मुझे पहनना ही नहीं आता। ईशा ने गीता जी को नहीं बताया कि उसे साड़ी पहनी नहीं आता। उसने सोचा कि वह YouTube से देखकर अपनी साड़ी बांध लेगी, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मा, मैं अभी तैयार होकर आ जाऊंगी। ईशा की बात सुनकर गीता जी ने कहा, अभी नहीं बेटा, अभी तो तुम तैयार हो जाओ। जब सब औरतें आ जाएगी तब मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। गीता जी ने बड़े ही प्यार से ईशा से कहा था। वही जवाब में भी ईशा ने भी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया था। गीता जी ने प्यार से उसका माथा चूमा। अब गीता जी मुस्कुराती हुई कमरे से चली गई। गीता जी के जाते ही ईशा धम्म से बेड पर गिर गई।
और अपना सर पकड़ते हुए कहा, कैसे पहनूंगी मैं साड़ी, मैं इतनी बड़ी गधी हूं कि आई एम श्योर मैं देखने के बाद भी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। ईशा ने खुद को समझाया और खुद के कंधे थपथपाते हुए खुद को हौसला बढ़ाया और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर उसने शावर लिया और अपने बालों को धोया और बाहर आ गई। इस वक्त उसने बाथरोब पहन रखा था। उसने आकर अपने बालों को पोंछा और ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिया। उसके बाद उसने अपने फोन में कुछ ढूंढा और फोन को अपने सामने टेबल पर रख दिया और साड़ी कैसे बांधनी है देखने लगी। ईशा साड़ी को लेकर पहनने लगी, लेकिन जब उसने साड़ी बांधकर अपने आप को आईने में देखा तो उसका मुंह देखने लायक था, क्योंकि इस समय उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें साड़ी नहीं बल्कि साड़ी ने उसे पहन रखा है। वो थोड़ा सा ही चली कि उसकी साड़ी खुल गई। ईशा जिससे इरिटेट हो गई और उसने साड़ी उतार कर फेंक दिया और अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई। अब वो कैसे पहनेंगी साड़ी? उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। वो इस समय ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी, जिसमें वो एक्सट्रीमली हॉट लग रही थी। तभी उसकी नज़र मिरर में अपने पीछे खड़े इंसान पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पीछे यूवी खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था या ये कहे कि ताड़ रहा था। वही यूवी जब अंदर आया तो उसकी नज़र ईशा पर गई, जिसे देखकर उसकी नज़रें वही अटक गई। उसके सामने ईशा थी जिसकी पीठ उसके तरफ थी और वह अपने हाथ अपने सर पर रखकर खड़ी थी। ईशा को ऐसे देखकर यूवी ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसकी नज़रें ईशा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। जब ईशा की नज़र उस पर पड़ी तो वह हड़बड़ा गई और उसने नीचे गिरी हुई साड़ी से अपने सीने को ढक लिया और यूवी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन उसने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे मिरर है, जिसमें उसकी बैक यूवी को साफ विजिबल हो रही थी। यूवी ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर ईशा पीछे होने लगी। लेकिन तब तक यूवी उसके पास पहुंच गया था। वो पीछे हो ही रही थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे मिरर है और उसकी बैक मिरर से टच हो गई। सर्दियों का मौसम था, जिस वजह से मिरर ठंडा था। मिरर से टच होते ही ईशा को अपनी पीठ पर भयंकर ठंडक महसूस हुई, जिससे वो एक आह के साथ एकदम से आगे बढ़ गई और उसके हाथ से साड़ी भी छूट गई। जस्ट उसके आगे ही यूवी था, जिससे उसका कोमल सेना यूवी के मजबूत सीने से टकरा गया, जिससे यूवी को तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन बेचारी ईशा को जरूर दर्द हुआ। अब ईशा ब्लाउज और पेटीकोट में यूवी के सामने थी। वही यूवी की नजरें ईशा के ऊपर ही थी, जिसे महसूस करके ईशा अंदर तक सिहर रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार अपना चेहरा उठाकर यूवी को एक नज़र देख भी सके। उसका चेहरा लाल हो चुका था, जिसमें यूवी को वो और भी सुंदर और क्यूट लग रही थी। तभी ईशा को यूवी के हाथ अपनी कमर पर महसूस हुए, जिसे महसूस करके उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे फिलहाल इतनी शर्म आ रही थी कि उसने एक नज़र यूवी तक को नहीं देखा था। ईशा के बाल अभी भी हल्के हल्के गीले थे, जो उसके चेहरे से चिपके हुए थे, और पानी की बूंदें ईशा के चेहरे पर चमक रही थी। उसके कंधे पर भी पानी की कुछ बूंदें थी। यूवी की नजरें ईशा के होठों पर थी, जो हल्के हल्के कांप रहे थे। ईशा पर खुद के टच का इतना असर होते देख यूवी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। यूवी ने नीचे झुककर ईशा के कंधों पर जमी बूंदों को अपने होठों से छू लिया, जिससे ईशा के हाथ यूवी के कंधे पर आ गए। यूवी ने नीचे झुककर ईशा के कंधों पर जमी बूंदों को अपने होठों से छू लिया, जिससे ईशा के हाथ यूवी के कंधे पर आ गए। उसके बाद उसने ईशा के कानों को अपने होठों से छू लिया। वही यूवी की हरकत से ईशा सिहराती जा रही थी। वो बस अपनी आंखें बंद किए यूवी को महसूस कर रही थी।
यूवी ने ईशा के कानों के बेहद पास जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कपड़े चेंज करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि डोर बंद है या खुला। इतना कहकर यूवी ने ईशा के कान पर हल्का सा बाइट करके चूम लिया, जिससे ईशा की हल्की सी सिसकी निकल गई और यूवी मुस्कुरा दिया। यूवी ने नीचे से साड़ी उठाए और ईशा को साड़ी पहनाने लगा। यूवी ने ईशा को धीरे धीरे करके साड़ी पहनाना शुरू किया। यूवी साड़ी की प्लेट्स डालने लगा। जब उसने साड़ी की सारी प्लेट्स बना ली, तो उसने साड़ी की प्लेट्स ईशा के लहंगे में टक कर दी, जिससे यूवी के हाथ ईशा के पेट को छू गए, जिससे ईशा अंदर तक कांप गई। उसकी पकड़ यूवी के कंधों पर कस गई। यूवी ईशा को और भी टीज करने के लिए अपनी उंगली से ईशा के पेट को काफी डिस्टिवली छूने लगा, जिससे ईशा ने अपने होठों को आपस में भींच लिया। चैप्टर 162 मुंह दिखाई। यूवी काफी सेडिक्टिवली ईशा के पेट पर अपनी उंगली घुमा रहा था, जिससे ईशा ने अपने होठों को आपस में भींच लिया था। यूवी अपनी उंगली ईशा की नाभि के आसपास घुमाने लगा, जिससे ईशा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने यूवी का हाथ पकड़ लिया, जिससे यूवी मुस्कुरा दिया। उसने साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसे ईशा के कंधों पर सेट कर दिया। यूवी ने ईशा की साड़ी को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया। उसने ईशा की दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे मिरर की तरफ घुमाया, जिससे अब ईशा की नज़र अपनी साड़ी पर गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि यूवी ने बिल्कुल परफेक्ट साड़ी पहनाई थी उससे। लेकिन साथ ही साथ उसे अब खुद पर भी शर्म आ रही थी कि वो एक लड़की होकर साड़ी पहनना नहीं आता। वो शीशे में अपने और यूवी के अक्ष को देख रही थी। यूवी ने मिरर के पास से सिंदूर की डिब्बी उठाई और ईशा की मांग भर दी, जिसके एहसास से ईशा की आंखें बंद हो गई। यूवी ने मंगलसूत्र उठाया और ईशा को पहना दिया। उसने उस थाल में से एक एक जेवर उठाया जो गीता जी देकर गई थी, और उसे ईशा को पहनाने लगा। उनका खानदानी हार ईशा के गले में काफी जच रहा था। उसके बाद यूवी ने उसे खानदानी कंगन पहनाए, उसके कानों में ईयरिंग्स पहनाए। उसने ईशा के माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगाई और उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने ईशा को वही एक चेयर पर बिठा दिया और खुद अपना एक घुटना नीचे टेक कर बैठ गया। ईशा बस उसे ये करते एकटक देख रही थी। उसने ईशा के पैरों को पकड़ना चाहा, तो ईशा ने अपने पैर वापस खींच लिए, तो यूवी उसे देखने लगा। यूवी ने दोबारा से ईशा को पकड़ना चाहा, लेकिन ईशा ने अपने पैर आगे नहीं किए और कहा कि क्या ये क्या कर रहे हैं आप मेरे पैरों को नहीं छू सकते। यूवी ने उसे देखकर अपनी भौं उठाए और कहा क्यों? ईशा ने अपनी नजरें छुड़ाते हुए कहा वो क्योंकि पति पत्नी के पैर नहीं छूते। यूवी ने कहा और ये तुम्हें किसने बताया? ईशा ने वैसे ही अपनी नजरें छुड़ाते हुए कहा वो मम्मा को कहते सुना था बहुत पहले। ईशा का इतना कहना था कि यूवी ने ईशा के पैर पकड़ लिए और उसे अपने पैरों पर रख लिया, जिससे ईशा एकदम से हैरान हो गई। उसने अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ईशा के पैर यूवी में नहीं छोड़े। ईशा कुछ बोलने को हुई कि यूवी ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे ईशा को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। यूवी ने अपनी उंगली हटाई और उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा तुम्हारी हर एक चीज पर मेरा हक है, तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारा दिल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारे होठ, मुंह, सब पर मेरा हक है। लीगली तो तुम मुझे किसी भी चीज को छूने से नहीं रोक सकती बीवी। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा है, और जो चीज मेरी होती है उससे मुझे छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ तो तुम मेरी बीवी हो, कोई चीज नहीं, तो तुम पर मेरा पूरा हक है। यूवी ने ये बात ईशा के होठों को रब करते हुए इतने जुनून से कही थी कि ईशा उसे नहीं देख पाए और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यूवी की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा जुनूनी लग रही थी।
यूवी ये कहते वक्त आज अलग ही लग रहा था, जो ईशा ने पहले कभी नहीं देखा था। या ये कहे कि यूवी ने अपनी ये उसके लिए जुनूनी साइड उसे पहले कभी दिखाई ही नहीं थी। यूवी ने अपना अंगूठा ईशा के होठों से हटाया और थाल में से पायल उठाकर ईशा के पैरों में बड़े प्यार से पहना दी और उसके पैरों की उंगलियों में बिछिया पहना दी और झुककर ईशा के पैरों को अपने होठों से छू लिया, जिससे ईशा की आंखें बंद हो गई। यूवी ने ईशा के मेहंदी लगे हाथों को पकड़ा और प्यार से उन्हें चूम लिया। यूवी ने ईशा को खड़ा किया और खुद भी खड़ा हो गया। यूवी में ईशा को बहुत अच्छे से तैयार किया था। अपनी आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक ईशा पहले ही लगा चुकी थी। इस समय वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। यूवी ने ड्रायर लिया और एक कॉम्ब लिया और ईशा के लंबे बालों को अच्छे से सेट कर दिया। ईशा इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। यूवी ने ईशा को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब लग रही हो तुम मिसेस ईशा युवराज ओबरॉय की बीवी। इतना कहकर उसने अपने होठ ईशा के कंधों पर रख दिए, जिससे ईशा की आंखें बंद हो गईं। वो अभी कुछ करता कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ, जिससे ईशा हड़बड़ाकर अलग होने लगी, लेकिन यूवी ने उसे नहीं छोड़ा, जिससे ईशा ने मिमियाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, बाहर कोई है, प्लीज छोड़िए, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। यूवी ने ईशा को और भी बाहों में भरते हुए कहा, देख लेगा तो क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं। ईशा कहकर यूवी ने अपने होठ ईशा की गर्दन पर रख दिए। वो आगे कुछ करता कि डोर फिर से नॉक हुआ, जिससे यूवी चीड़ गया। उसने ना चाहते हुए भी ईशा को छोड़ा और सोफे पर बैठ गया और अपने फोन में कुछ टाइप किया, जिससे अगले ही पल दरवाजा खुल गया। वही ईशा तो ये हैरान होकर देख रही थी। दरवाजे पर गीता जी थी। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आए तो उसकी नज़र तैयार खड़ी ईशा पर गई, जिसे देखकर वो एकटक देखने लगी। सच में उसकी बहू बहुत सुंदर थी। गीता जी जल्दी से अपने होश में आए और आकर ईशा की बलाया लेने लगी। उन्होंने ईशा का माथा चूमते हुए कहा, किसी की नज़र ना लगे, तुम्हें सच में बहुत सुंदर लग रही हो। गीता जी की बता सुनकर यूवी ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, आखिर बीवी किसकी है। गीता जी का ध्यान अब यूवी की तरफ गया था। गीता जी ने उससे अभी भी जिम के कपड़ों में देखकर कहा, तू यहाँ क्यों बैठा है, तुझे तैयार नहीं होना क्या? जाओ जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। यूवी बाथरूम में चला गया। गीता जी ने एक चुनरी ली जो कि लाल रंग की थी। वो ईशा के सर पर रख दी और उसे लेकर नीचे चली गईं। रास्ते में वो ईशा को समझ रही थी कि उसे क्या करना है, जिसे ईशा एक अच्छी बच्ची की तरह सुन रही थी। रास्ते में उन्होंने ईशा का घूंघट कर दिया चुनरी से और उसे नीचे ले गई। वही यूवी जब शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आया तो उसे पूरा रूम खाली मिला। वो समझ गया कि उसकी मॉम ईशा को लेकर नीचे चली गई है। वो अब क्लोजेट एरिया में चला गया। आज उसे ऑफिस जाना था, लेकिन उसके जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था कि उसका मन काम में नहीं लग रहा था। लेकिन उसे जाना तो था ही, इसलिए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। वो ऑफिस के जाने के लिए तैयार हुआ और उसने अपना लैपटॉप लिया और अपने कमर इस बाहर निकल आया। उसने ब्लैक पैंट और क्रीम कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसकी स्लीव्स उसकी कोहनियों तक फोल्ड थी। बाल उसके प्रॉपर सेट थे। उसके एक हाथ में एक वॉच थी, जिसमें उसने अपना लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ था और उसका एक हाथ उसकी पॉकेट के अंदर था और वो बिना किसी भाव के चला रहा था। ये यूवी पहले यूवी की तरह लग रहा था जो ईशा के साथ होता था। वो यूवी अभी फिलहाल वो नहीं लग रहा था। ईशा के साथ जब भी यूवी होता था तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती थी, लेकिन अभी उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था।
वही ईशा को जब गीता जी नीचे लाई तो वहां पर कुछ औरतें पहले से बैठी हुई थी। उनके आगे तरह तरह के स्नैक्स रखे हुए थे। उन्होंने ईशा को ले जाकर एक सोफे पर बैठा दिया। वही ईशा नर्वस हो रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के आगे यूवी का चेहरा आ गया, जिसे देखकर उसकी सारी नर्वसनेस दूर हो गई। अब वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गई। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सबने ईशा का चेहरा देखा और गिफ्ट्स दिए। वही ईशा ने बदले में उनके पैर छू लिए। उन्होंने ईशा को दूधो नहाओ पूतो फ्लो सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। वही सब ने ईशा को देखकर उसकी तारीफ की। आखिर आजकल सुंदर के साथ साथ संस्कारी लड़कियां कहाँ मिल पाती है आसानी से। सब औरतें चली गई। सबके जाने के बाद गीता जी ने ईशा का नजर उतारी और उसे खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर लेकर चलाई गई। यूवी, आयुष और यशराज जी पहले ही ऑफिस जा चुके थे, इसीलिए अब घर पर ईशा, गीता जी और आशी और कुछ सर्वेंट्स के अलावा कोई नहीं था। उन तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद गीता जी ने ईशा को उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा और साथ ही कहा कि चाहे तो तुम कपड़े भी बदल सकती हो, लेकिन ये खानदानी कंगन पहने रहना। और ये भी कहा कि नीतू से बात कर लेना, वो परेशान हो रही होगी। एक बार बात कर लोगी तो उसके दिल को शांति मिल जाएगी। ईशा ने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गईं। कमरे में आकर उसने पूरे कमरे को देखा। कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपनी चुनरी उतारी और फिर एक एक करके अपने गहने निकालने लगी। चैप्टर 163। ईशा एक एक करके अपने गहने निकालने लगी। उसने अपने गहने निकाले और उसके बाद वो अपनी साड़ी निकालने लगी तो उसे यूवी का उसे साड़ी बांधना याद आ गया, जिसे याद करके ही उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसने अपना सर झटका और अपने कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलकर उसने कंफर्टेबल टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहन लिए और बेड पर लेट गई। उसने अपना फोन लिया और नीता जी को मिला दिया। फोन की 2 रिंग जाते ही उधर से फोन पिक कर लिया गया। नीता जी ने उसका हाल चाल पूछा तो ईशा ने उन्हें बताया कि वो एकदम ठीक है, आप चिंता ना करें। काफी देर तक नीता जी और ईशा ने बातें की। बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। ईशा अब सुकून से लेटी रही। लेटते ही उसे नींद आ गई और वो अपने सपनों की दुनिया में खो गई। वही यूवी जब ऑफिस आया तो उसने बैक टू बैक 3 मीटिंग्स की, जिसमें दोपहर से ज्यादा समय हो गया था। लेकिन आज सुबह से ही उसका मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार ईशा की तरफ जा रहा था। कैबिन में आकर उसने कुछ सोचा और अपने लैपटॉप में कुछ किया और आराम से अपनी चेयर पर लीन हो गया। अब उसके सामने उसके कमरे की फोटोज चल रही थी, जहां उसकी प्यारी सी बीवी बेड पर सोई हुई थी। ईशा को देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसकी बेचैन आंखों में सुकून उतर आया। वो एकटक ईशा को देख रहा था। किसी तरह शाम हुई और यूवी घर आने के लिए निकल गया। वो जल्दी ही ओबरॉय मैंशन पहुंचा। आज उसे इतनी जल्दी आते देखकर आशी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आज सूरज कहाँ से निकला था मम्मा जो भाई इतनी जल्दी घर आ गए। आशी की बात सुनकर गीता जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही यूवी घूरकर आशी को देखने लगा, जिससे वो सकपका गई और गीता जी के पास चली गई, क्योंकि उसे यहाँ रहकर अपने भाई के गुस्से का शिकार नहीं होना था। वही यूवी अब ऊपर चला गया। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजरें बेड पर सुकून से सो रही ईशा पर गई। ईशा को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आज इसी लड़की के कारण उसका मन काम में नहीं लगा था, लेकिन अब क्या कर सकता था। ईशा को देखने के बाद अब उसे सुकून मिला था। यूवी ने डोर बंद किया और अपना लैपटॉप बैग वही साइड टेबल पर रखा और अपना ब्लेजर उतार कर सोफे पर रखा।
और ईशा के पास जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने ईशा के बालों को उसके चेहरे से हटाए तो ईशा का धमकता चेहरा उसके सामने था। वो उसे देखते हुए उसके बगल में लेट गया और ईशा को देखने लगा। ईशा को देखते हुए उसकी आंखें कब लगी उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही जब डिनर का वक्त हुआ तो उसने ईशा को जगाया और वो और ईशा नीचे गए। उन लोगों ने डिनर किया। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। वही ईशा और युवी भी अपने कमरे में वापस आए। ईशा ने अपना फोन लिया और चलाने लगी। वही युवी के फोन पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर युवी की आंखें कठोर हो गई। उसने ईशा को देखा जो अपने फोन में लगी हुई थी। वो चलता हुआ ईशा के पास गया और उसका फोन उसके हाथ से छीन लिया, जिससे पहले ईशा हैरान हो गई, लेकिन बाद में युवी को घूरने लगी। युवी ने ईशा का फोन साइड टेबल पर रखा और ईशा से कहा काफी रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा लेकिन मैं अभी तो सोकर उठी हूँ, इतनी जल्दी नींद कैसे आएगी। युवी ने उसे बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। ईशा फिर से उठ गई, लेकिन युवी ने उसे कंधों से पकड़ कर दिया और अपनी आंखें दिखाईं। तो ईशा कंबल में दुबक गई। युवी उसका सर सहला रहा था। काफी देर कोशिश के बाद उसे नींद आई। जब युवी ने ये देखा कि वो सो गई है, तो उसने नीचे झुककर उसके माथे को चूमा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके खड़ा हो गया। वो बाथरूम में गया। लगभग 10 मिनट बाद वो बाहर आया, तो वो इस वक्त पूरी तरह काले कपड़ों में था। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। ऊपर से उसने एक हुडी पहन रखी थी, जिससे बस सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसने एक नज़र भर ईशा को देखा और अपनी स्टडी रूम में चला गया। वहां जाकर उसने बुक शेल्फ से एक बुक उठाए और जाकर एक छोटे से बाउल के ऊपर रख दी। उसके ऊपर बुक रखते ही दूसरी बुक शेल्फ खिसकने लगी। वहां एक दरवाजा निकल आया। वो उस दरवाजे से अंदर चला गया। वो एक लिफ्ट थी जो कि ग्राउंड फ्लोर पर जाती थी। वो सीधे ओबरॉय मैंशन के गैराज में उतरी। युवी बाहर निकला तो वहां पर उसका एक आदमी खड़ा था। उसने युवी के आगे अपना सर झुकाया और अब दोनों ही एक कार की तरफ बढ़ गए। उसने युवी के लिए दरवाजा खोला तो युवी उसमें बैठ गया। युवी के बैठते ही वो शख्स आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया और अब एक साथ 4 से 5 गाड़ियां निकल पड़ी। जहां से वो गाड़ियां निकली वो रास्ता ओबरॉय मैंशन के पीछे से निकलता था, जहां पर लगभग कोई नहीं आता था, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट थी। वही ईशा इन सब से बेखबर आराम से अपने रूम में सो रही थी। अगली सुबह ईशा उठी तो उसे बेड पर युवी कहीं नहीं दिखा। उसने पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाई लेकिन युवी कहीं नहीं था। उसने पूरे बेड को देखा। दूसरी तरफ कोई सिलवटें नहीं थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रात को रूम में नहीं सोया था। उसने अपना फोन उठाया और टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। इस वक्त घर में कोई नहीं उठा था, लेकिन कल दिन में ज्यादा सो लेने से ईशा को रात को कम ही नींद आए और 5 बजे वो उठ गई। ईशा ने फिर भी कंफर्म करने के लिए क्लोजेट एरिया, बालकनी और बाथरूम को चेक किया, लेकिन युवी कहीं नहीं था। तभी उसकी नज़र वही एक दरवाजे पर पड़ी। ईशा ने उसे खोला तो अंदर देख चौंक गई। वो पूरा रूम एक लाइब्रेरी की तरह था। लंबे लंबे बुक शेल्फ थे और वही एक साइड एक टेबल रखी हुई थी और उसके पास ही चेयर रखी हुई थी। उसके ऊपर कुछ फाइल रखी हुई थी। उधर देखने से वो एक ऑफिस लग रहा था। वो उस रूम में घूम घूम कर देखने लगी। वो अभी सब देख ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। एकदम से ऐसा होने से वो डर गई थी, लेकिन जब उसने युवी की आवाज सुनी तो वो रिलैक्स हो गई।
यूवी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, क्या देख रही हो बीवी? ईशा ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो वो यूवी था। इस वक्त उसने एक ब्लैक लोअर और एक ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। उसे ऐसे देखकर ईशा के चेहरे पर चिंतक उभर आई थी। उसने पीछे मुड़कर यूवी के चेहरे को देखते हुए कहा, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रात को सोए नहीं ना? ईशा यूवी की आंखों में देखकर उससे सवाल कर रही थी। यूवी कुछ देर चुप रहा। वही ईशा उसकी तरह जवाब पाने के लिए देख रही थी। यूवी ने इस बात से ईशा का ध्यान हटाने के लिए उसने ईशा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया, जिससे ईशा के हाथ यूवी के कंधों पर आ गए। यूवी ने ईशा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ? मुझसे इतनी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो मुझे देखने के लिए यहाँ पर आ गई? इतना प्यार करती हो मुझसे? यूवी की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर ईशा ने हकलाते हुए कहा, मैं तो नहीं करती इतना प्यार कि आपके गायब होते ही आपकी ढूंढने चल दूं। ईशा की बात सुनकर यूवी ने शरारत से उसकी टी शर्ट के अंदर अपने हाथ डालते हुए उसके पेट को सहलाते हुए कहा, मतलब थोड़ा थोड़ा प्यार तो करती हो? वही ईशा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और उसका चेहरा शर्म से लाल होता कि उसने अपने बचाव के लिए यूवी से ही सवाल कर डाला, आप बात को घुमाए मत, मैंने पहले जो पूछा उसका जवाब दीजिए कि आपकी आंखें लाल क्यों हैं और आप कहाँ थे? रूम में भी नहीं आए? और बात को घुमाए मत, क्योंकि मुझे पता है कि आप रात को रूम में नहीं थे। ईशा की बात सुनकर यूवी सीरियस हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सीरियसनेस के एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ईशा के गालों को सहलाते हुए कहा, मैं स्टडी रूम में था, काम कर रहा था। ईशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, पूरी रात? ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपनी नजरें ईशा से हटाते हुए कहा, पूरी रात नहीं, 4 बजे तक। फिर बाद में देखा कि सुबह हो गई है तो मैंने शावर ले लिया और अब रूम में आता कि तुम यहाँ स्टडी रूम में आ गई। ईशा ने यूवी की देखा, जिसके बाल हल्के हल्के गीले थे। ईशा ने यूवी से नाराज होते हुए कहा, क्या जरूरत है इतना काम करने की? कोई इतनी देर तक काम करता है क्या? अपनी हालत देखी है अपने, अगर ऐसे ही काम करते रहे ना आप तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ईशा यूवी को सुनाए जा रही थी। वही यूवी उसे हैरानी से देख रहा था। जो लड़की उससे डरती है वो उसी की सेहत के लिए उसे ही सुना रही है। लेकिन उसे दिल से खुशी भी हो रही थी कि ईशा को उसकी कितनी परवाह है। उसे उसकी सेहत को लेकर चिंता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही यूवी को स्माइल को देखकर ईशा चिढ़ गई। चैप्टर 164। थैंक यू जान, मुझे अपनी बाहों में इतना सुकून देने के लिए। यूवी को स्माइल करते देख ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, यहाँ मैं आपके लिए परेशान हो रही हूँ और आप है कि हंसे जा रहे हैं। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर ईशा अपने पैर पटकती हुई चली गई। वही ईशा के जाते ही यूवी की स्माइल गायब हो गई। उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए। वो कुछ देर पहले की बातों को याद करने लगा। वो लगभग 4 बजे यहाँ उसी लिफ्ट के जरिए पहुंचा था जहां से वो पहले गया था। यूवी के बाहर आते ही लिफ्ट बंद हो गई थी और बुक सेल्फ पहले की तरह हो गई। वही यूवी की आंखें बिल्कुल लाल थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है। यूवी ने अपने कपड़े देखे जिस पर खून लगा हुआ था। उसके चेहरे पर भी खून की कुछ छींटें थी। उसने अपनी हुडी उतार दी और साथ ही अपना मास्क भी, जिस पर एक टाइगर की छाप का डिजाइन था। उसने वो कपड़े लिए और छुपा दिए। वो स्टडी रूम से उसने अपने कमरे में आया तो उसकी नजरें बेड पर गई, जहां पर उसकी जान सबसे बेखबर आराम से सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ बैठ के आया। ईशा को देखकर उसके चेहरे की क्रूरता कम हो गई थी। वो नीचे झुककर उसे छूने लगा कि उसके हाथ उसके चेहरे के पास आकर एकदम से रुक गए।
उसने अपने हाथों को वापस खींचा और सीधा वहां से बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाते ही उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा रहा। काफी देर तक वो पानी में भीगता रहा। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया और क्लोजेट एरिया में चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े पहनकर बाहर निकला। उसके बाल हल्के हल्के अभी भी गीले थे। वो सीधा ईशा के पास आया और उसके पास बैठ गया। वो एकटक ईशा के चेहरे को देखने लगा। वो उसे देखते हुए काफी देर से कुछ सोच रहा था। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ईशा के बालों को सहलाया और झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। वो अलग हुआ और ईशा के होठों पर लाइट किस करते हुए अपनी काफी गहरी आवाज में कहा, कभी मुझसे दूर मत जाना बीवी, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगा। लेकिन जो भी करूंगा वो सबके लिए खतरनाक होगा, सबसे खतरनाक। ये कहते वक्त यूवी किसी संकी की तरह लग रहा था, जो ईशा के पास अपना चेहरा ले जाकर उसे स्निफ कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर ऐसे ही रहा। बाद में वो उठकर स्टडी रूम में चला गया और वहां जाकर कुछ सोचने लगा। वही लगभग 5 बजे के आसपास ईशा की आंख खुली और वो यूवी को ढूंढते हुए वो स्टडी रूम में पहुंच गई। अब आगे का तो आप सब जानते हैं। यूवी ये खड़ा सोच रहा था कि उससे कल रात का सीन आने लगा, जिससे उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। अब उसके आगे क्या सीन याद आ रहे थे वो आपको आगे पता चलेगा। यूवी ने अपनी आंखें बंद की। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और वहां से बाहर आ गया। वो कमरे में आया तो उसकी नजरें बेड पर मुंह फुलाए बैठी ईशा पर गई। ईशा को देखकर उसके चेहरे पर से गुस्से के बचे कूचे भाव भी चले गए। वो ईशा के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया, जिससे ईशा की नजरें उस पर पड़ी। तो उसने अपना मुंह बनाते हुए अपना चेहरा घुमा लिया और दूसरी साइड मुंह करके बैठ गई, जिससे यूवी भी वापस से उसके आगे जाकर खड़ा हो गया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और ईशा को देखने लगा। वही ईशा फिर से पलटने लगी कि यूवी ने उसके एकदम से पैर पकड़ लिया और उसे पलटने से रोक दिया। ईशा ने कोशिश की पलटने की, लेकिन जब नहीं पलट पाई तो उसने अपना मुंह बना लिया और अपना चेहरा झुका लिया। उसने यूवी को नहीं देखा, तो यूवी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिससे ईशा और उसकी दोनों की नजरें आपस में टकराए और ईशा ने अपनी नजरें झुका ली, जिससे यूवी ने बड़े ही प्यार से उसे पुकारा इशू। यूवी के शब्दों में ना जाने उस पर क्या असर किया। उसकी नजरें अपने आप यूवी की तरफ उठ गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। यूवी ने बेहद प्यार से कहा, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। यूवी ने बात सुनकर ईशा ने मुंह बना लिया, जिसे देखकर कहा, प्लीज माफ कर दो मुझे, आगे से मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। ऐसे इतनी रात को काम नहीं करूंगा। लेकिन तुम भी समझो ना बीवी, वो काम जरूरी था, इसीलिए मैंने किया। आई प्रोमिस आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना ही तुम पर हंसूंगा। पक्का पेंसिल फेस, सॉरी। इतना कहकर उसने अपने कान पकड़ लिए। ये देखकर ईशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ उसके कानों से हटा दिए और कहा, अब आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो मान जाती हूँ, लेकिन उंगली दिलकर आज के बाद अगर आपने इतनी देर तक रात को जागकर काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा की बात पर यूवी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। यूवी की बात सुनकर ईशा ने कहा, खड़े होइए। यूवी ने असमंजस में उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? ईशा ने कहा, मैंने कहा खड़े होइए। अच्छा ठीक है, कहते हुए यूवी खड़ा हो गया। तो ईशा भी खड़ी हो गई और यूवी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और फिर लिटा दिया। यूवी बस उसे देख रहा था और ये जानना चाह रहा था कि उसकी बीवी आखिर कर क्या रही है। ईशा ने यूवी को ब्लैंकेट उठाया और उसके पास बैठ गई
और कहा अब सो जाए वरना सारा दिन ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़कर आए हो और पूरे दिन मूड खराब रहेगा। यूवी कुछ कहने को हुआ कि ईशा ने कहा अब मना मत करना और अब चुपचाप सो जाए। यूवी कुछ ना बोल सका। अब उसे पता चल गया था कि जब तक वो नहीं सोएगा उसकी बीवी चैन नहीं लेगी। वैसे भी उसे थकान महसूस हो रही थी। ईशा को अपनी इतनी परवाह करते देख यूवी ने ईशा से प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा तुम सुलाओ ना मुझे आज प्लीज मना मत करना। यूवी के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने से ईशा मना नहीं कर पाए और वो यूवी के सिरहाने बैठ गईं और अपने नर्म हाथों से यूवी का सर सहलाने लगी। इस सुकून से यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यूवी के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने से ईशा मना नहीं कर पाए और वो यूवी के सिरहाने बैठ गईं और अपने नर्म हाथों से यूवी का सर सहलाने लगी। इस सुकून से यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईशा उसका सर सहलाते रही। ईशा ने अपने पैर भी बेड पर रख लिए। आखिर सर्दी का मौसम था। उसने ब्लैंकेट के अंदर अपने पैर डाल लिए। अब वो बेड पर आधी लेटी हुई थी और यूवी का सर सहला रही थी। ईशा के हाथों से यूवी को इतना आराम मिल रहा था कि उसे नींद आने लगी थी। यूवी ने करवट ली और ईशा की गोद में अपना सर रख लिया और ईशा की पतली सी कमर को अपनी बाहों में भर लिया और अपने पैरों को ईशा के पैरों पर रख दिया और अपना चेहरा ईशा के पेट में छुपा लिया। यूवी की इस हरकत से ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यूवी ने उसे इस प्रकार जकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी धड़कनें थी जो वो बेतहाशा धड़क रही थी। वो किसी तरह खुद को शांत कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। उसने यूवी को देखा जो से चुका था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक मासूमियत और सुकून पसरा हुआ था, जिसे देखकर ईशा जो उसे दूर करने वाली थी उसके हाथ रुक गए। उसने अब यूवी को दूर नहीं किया और उसके हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। वो उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी। अब यूवी को सोए हुए 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन ईशा अब वहां बैठी बोर हो चुकी थी। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन ईशा अभी भी यूवी के बालों में हाथ फेर रही थी। यूवी और वो अब भी उसी पोजीशन में थे। उसे लगा था कि थोड़ी देर बाद यूवी खुद उसे छोड़ देगा, लेकिन यूवी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसे छोड़कर थोड़ा सा भी दूर जाएगा। अब तो ईशा बैठे बैठे भी थक गई थी। उसे भी अब फिर से नींद आने लगी थी। वो थोड़ा सा नीचे खिसकी। ये भी उसने बड़ी ही मुश्किल से किया था, क्योंकि यूवी उससे बिल्कुल पूरी तरह चिपका हुआ था। ईशा थोड़ा सा नीचे खिसकी। अब भी यूवी वैसे ही सोया हुआ था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। ईशा के हाथ अभी भी उसके बालों में थे और लेटते ही उसकी आंख भी लग गई। लगभग 10 बजे यूवी की आंख खुली। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी बाहों में कुछ फील हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर देखा तो वो और ईशा सो रहे थे। ईशा की कमर को उसने अपनी बाहों में भर रखा था और उसका चेहरा अभी भी ईशा के पेट पर था और उसके पैरों ने पूरी तरह ईशा के पैरों को जकड़ रखा था और ईशा ने उसके सर पर अपना हाथ रख रखा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने पैर ईशा के पैरों से हटा लिए और ईशा की कमर को अपनी बाहों से अलग कर दिया। वो ऊपर आया और ईशा के बगल में लेट गया। अब वो काफी रिलैक्स फील रहा था। उसने अब ईशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगा, जिससे ईशा ने नींद में ही यूवी को जकड़ लिया। ये देख यूवी मुस्कुरा दिया। उसने ईशा का माथा चूमते हुए कहा, थैंक यू जान, मुझे अपनी बाहों में इतना सुकून देने के लिए। चैप्टर 165। यूवी के ईशा को अपनी बाहों में भर किया और उसका सर थपथपाते हुए सोचने लगा।
जब वो रात को निकला तो उसका काफिला एक डरावने मेंशन के आगे आकर रुकी। यूवी उसके अंदर गया तो वहां पर सिद्धार्थ पहले से खड़ा था। उसने जाते ही सिद्धार्थ से पूछा कहाँ है वो। सिद्धार्थ ने एक जगह अपनी उंगली से इशारा कर दिया। यूवी और सिद्धार्थ अब उस तरफ गए तो वहां पर एक आदमी बंधा हुआ था और वही उसकी साइड में वही लड़की बैठी हुई थी जिसे यूवी ने काफी दिनों से कैद कर रखा था। यानी वो सुप्रिया थी जो नकली आलिया बनकर यूवी के कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे उसने जो किया या फिर उसे जो पता है उससे वो यूवी को चिढ़ा रही हो। वही यूवी की आंखें इस वक्त एक्सप्रेशन लेस थी। वह शांत था, लेकिन शायद ये एक तूफान आने से पहले की शांति थी। यूवी वहां खड़ा अपने सामने पड़े इन दोनों लोगों को घूर रहा था। तभी उस लड़की की टूटी फूटी आवाज यूवी के कानों में पड़ी, शादी मुबारक हो टाइगर। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ क्या खेल खेला है तुमने उस लड़की को अपने पास रखने के लिए हंसते हुए, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी बस कुछ दिनों की है, क्योंकि वो उसे तुमसे छीन लेगा। इतना कहकर सुप्रिया के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। वही यूवी की मुठिया कस गई ये सुनकर। सिद्धार्थ ने यूवी से उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो आदमी है जिसे हमने एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन पकड़ा था। दरअसल इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये सब पर नजर रखे हुए था। और खासकर इतना कहकर सिद्धार्थ चुप हो गया। और खासकर क्या, यूवी ने अपनी कठोर आवाज में कहा। खासकर भाभी पर नजरें रखे हुए था, किसी ने हायर किया था इससे ये सब करने के लिए। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में जवाब दिया और अपना सलाइवा गटक लिया, क्योंकि ये बात सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। यूवी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कुछ उगला इसने, इसे किसने भेजा था? सिद्धार्थ ने अपना सर नामे हिला दिया तो सुप्रिया ने कहा, ये कुछ नहीं उगलेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, इसे उसी ने भेजा है। अब भेजेगा कैसे नहीं, उसका दिल जो आ गया है तुम्हारी बीवी पर। हा हा, इतना कहकर वो हंसने लगी। वही गुस्से से यूवी के हाथों की नसें दिखने लगी थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इस वक्त वो गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए उस पर अपने हाथ से रब करने लगा। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ डर से 2 कदम पीछे हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली जो बेहद ही लाल हो गई थी। उसे ऐसे देखकर सबने अपना सलाइवा गटक लिया। अब तो सुप्रिया को भी उससे डर लग रहा था। वहीं वो आदमी यूवी के कदमों में गिर गया। वही यूवी के कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, उसका दिल जो आ गया है तुम्हारी बीवी पर। बस ये शब्द उसके कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। यूवी के अपना हाथ आगे बाया तो सिद्धार्थ ने उसके हाथों में एक चाबुक रख दी। यूवी के उसे अपने हाथों में कुछ लपेट और फिर शुरू हो गया। यूवी चाबुक को उस आदमी पर बरसाए जा रहा था, जिससे वो आदमी दर्द से तड़प उठा और चीख रहा था। उस मेंशन में उस आदमी की डरावनी चीखें गूंज रही थी। वही उस आदमी की चीखें और अपने सामने इस नज़ारे को देखकर सुप्रिया कोने में दुबक गई थी। चैप्टर 166। यूवी ने उस आदमी पर चाबुक बरसाते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर नजर रखने की? आज तेरा वो हाल करूंगा जो तू याद रखेगा। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। यूवी ने उसे चाबुक से पीटते हुए कहा, करे तो तब गाना जब तू जिंदा बचेगा। इतना कहकर यूवी ने वो चाबुक गिरा दिया और यूवी के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने एक खंजर यूवी के हाथ में रख दिया। यूवी अपने हाथ में उस खंजर को देखने लगा। खंजर को देखकर यूवी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने वो खंजर को अपने हाथों में जकड़ा और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा।
जिससे वो आदमी पीछे खिसकने लगा, जो कि उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यूवी ने उसे इतना मारा था कि उसे हिलने पर भी काफी दर्द हो रहा था। यूवी ने उस खंजर को देखकर अपने सर को दाएं और बाएं ओर घुमाया और एकदम से नीचे झुककर उस आदमी के सीने में घोंप दिया, जिससे एक दर्दनाक चीख उस आदमी की निकल गई और यूवी के कपड़ों पर खून की कुछ छींटें गिर गई। यूवी ने झटके से खंजर को निकाला तो वो आदमी जमीन पर गिर गया। वो मर चुका था, लेकिन यूवी ने फिर से उसके सीने में खंजर मारा और निकाला। ऐसे ही ना जाने उसने कितनी ही बार उस खंजर को उस आदमी के सीने में घोंपा। वही सब अपने चेहरे पर डर लिए ये नजारा देख रहे थे। इस बीच बहुत सारी खून की छींटें यूवी के ऊपर गिर चुकी थी, जिससे वह बेहद ही डरावना लग रहा था। सब के सब वहां दहशत में खड़ी थे। वही यूवी को ऐसे देखकर तो अब सुप्रिया की भी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उस आदमी को मारने के बाद यूवी खड़ा हुआ और अपना सर टेढ़ा करके सुप्रिया को देखा। इस वक्त उसकी नजरें इतनी कठोर थी कि सुप्रिया कांप गई और वहीं कोने में डूबकी रही। यूवी ने वहां से जाते हुए वहां खड़े गार्ड से कहा, इस लड़की का टॉर्चर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन याद रहे ये मरनी भी नहीं चाहिए। उसने सीट से कहा, क्लीन द डर्ट सीट। इतना कहकर वो वहां से निकल गया और ओबरॉय मैंशन की तरफ निकल गया। यूवी ये सब सोच रहा था कि उसका फोन बजा और वो अपने होश में आया। उसने एक नज़र ईशा को देखा और फिर जल्दी से फोन पिक कर लिया। ये फोन सिद्धार्थ का था। उसने फोन पिक किया और अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने कुछ कहा तो यूवी ने बस इतना ही कहा, तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द उस इंसान का पता चाहिए जो इन सब के पीछे है। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने कहा, ओके, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये काम जल्द से जल्द खत्म कर दूं। यूवी ने बस हम्म कहकर फोन रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे लगा जैसे ईशा कुछ हलचल कर रही है। ये महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा ईशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। ये देखकर यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईशा से चिपक कर लेटा रहा। ईशा ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। वो खड़ी होने को हुई कि उसे अपने ऊपर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने अपना सर घुमा कर देखा तो यूवी सो रहा था। ईशा वापस लेट गई और अपने फोन में टाइम देखा तो सुबह के 11 बजने को आए थे। उसने अपना मन में कहा, ओफो कितना लेट हो गया है, इतनी देर तक कोई भी नीचे नहीं गया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में। ईशा की नज़र यूवी पर गई, जो सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था। अब सो रहा था या नहीं ये तो बस आप और मैं जानते हैं। उसके कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। ईशा के हाथ अचानक ही उसके बालों में चले गए। वो उसके बालों में अपने हाथों को घुमाने लगी। तभी ईशा की नज़र यूवी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई। यूवी के होठ देखकर उसे अपनी और यूवी की किस याद आ गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसका मन यूवी के होठों पर किस करने का कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, हाश मैं क्या क्या सोच रही हूँ, इनके साथ रहते रहते मैं भी बेशर्म होती जा रही हूँ। चैप्टर 167। ईशा ने अपना सर झटका, लेकिन रह रहकर उसकी नजरें यूवी के होठों पर जा रही थी। वो अपने हाथों को आगे बढ़ाकर यूवी के होठों को छूने लगी। वो अपने अंगूठे से यूवी के होठों को रब करने लगी। वही ईशा के ऐसा करने से यूवी को अपना कंट्रोल छूटते हुए महसूस हो रहा था। तभी उसे अपने होठों पर कुछ नरम सा महसूस हुआ। उसने अपनी धीरे से आंखें खोली तो ईशा ने अपने होठ उसके होठों पर रखे हुए थे। उसकी आंखें बंद थी। यूवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ईशा उससे दूर होने लगी कि तभी यूवी ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ा और उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और चूमने लगा।
ईशा की आंखें तो हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो यूवी से दूर होने लगी कि यूवी ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा और उसके ऊपर आ गया। लेकिन इस बीच उसकी किस नहीं टूटी थी। यूवी किस करते हुए ईशा के ऊपर आ गया था। साथ ही साथ उसके हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर चले गए थे और उसके पेट को सहला रहे थे, जिससे ईशा रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। वो यूवी के ऐसा करने से मदहोश हो रही थी। यूवी पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था और उसके पेट को सहला रहा था। उसके हाथ ऊपर की तरफ जाने लगे तो ईशा ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे यूवी उससे थोड़ा सा ही दूर हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ईशा ने यूवी का हाथ अपनी टी शर्ट से बाहर निकाला और उससे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे हरकत करते हुए। ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो मतलब मैं बेशर्म हूं और तुम जो अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी वो क्या था? यूवी की बात सुनकर ईशा इधर उधर देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं कर रही थी वो। यूवी ने अपनी भौं उचकाते हुए कहा, तुम कुछ कर थोड़ी न रही थी, तुम तो मेरे सोते हुए का फायदा उठा रही थी। यूवी की बात सुनकर ईशा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मतलब आप जग रहे थे? ईशा की बात पर यूवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो उसका मतलब तुम मेरे सोते हुए का फायदा उठा रही थी। यूवी की बात सुनकर ईशा सकपका गई और खड़ी होने लगी कि यूवी ने उसे फिर से लेटा दिया और झटके से उसके ऊपर आ गया। वही ईशा तो शर्म से लाल हुए जा रही थी। उससे अब वहां पर रुका भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन यूवी ने उससे नहीं जाने दिया। यूवी ने अपना चेहरा ईशा के कानों के पास ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, जाना चाहती हो? ये कहते वक्त उसके होठ ईशा के कान को छू रहे थे, जिससे ईशा कांप रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यूवी की बात सुनकर ईशा ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना सर हाँ में हिला दिया। तो यूवी ने शरारत से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है। यूवी की पहली बात सुनकर खुश हुई ईशा का मुंह बन गया जब उसने यूवी के आगे की बात सुनी, यानी शर्त वाली बात सुनी। उसने मुंह बनाकर कहा, कौन सी शर्त? यूवी ने ईशा को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, कल कॉलेज जाना है तुम्हें मेरे साथ। यूवी की बात सुनकर ईशा ने चौंकते हुए कहा, कॉलेज? लेकिन जहां तक मुझे पता है मेरी छुट्टियां अभी भी बाकी है। ईशा की बात पर यूवी के ईशा के गालों को सहलाते हुए कहा, छुट्टियां है तो रहने दो, लेकिन कल से तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी और यही मेरी शर्त है। अब मानना है तुम्हें तो ठीक है, यहां से जा सकती हो, लेकिन अगर नहीं मानना है तो मैं और तुम। इतना कहकर यूवी ईशा की तरफ झुकने लगा। तो ईशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी कॉलेज पक्का। ईशा की बात सुनकर यूवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, गुड गर्ल। इतना कहकर उसने उसका माथा चूमा और ईशा के ऊपर से हट गया। वही यूवी के हटते ही ईशा जल्दी से खड़ी हुई और बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर यूवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ याद आने से उसकी मुस्कुराहट अपने आप गायब हो गई। आज का दिन भी यूं ही बीत गया और अगला दिन हुआ। सुबह सुबह ईशा और यूवी दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों नीचे आए और नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गए। दोनों कॉलेज पहुंचे। ईशा कॉलेज आने से थोड़ा पहले ही उतर गई। दोनों कॉलेज ने आए। यूवी वहां से सीधा स्टाफ रूम में चला गया। वही ईशा अपनी क्लास की ओर चल दी। वही यूवी इस वक्त स्टाफ रूम से अपने केबिन में आ गया था। सॉरी आज टाइम नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा लिखा। यूवी पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था और उसके पेट को सहला रहा था। उसके हाथ ऊपर की तरफ जाने लगे तो ईशा ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे यूवी उससे थोड़ा सा ही दूर हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
ईशा ने युवी का हाथ अपनी टी शर्ट से बाहर निकाला और उससे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे हरकत करते हुए। ईशा की बात सुनकर युवी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो मतलब मैं बेशर्म हूं और तुम जो अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी वो क्या था? युवी की बात सुनकर ईशा इधर उधर देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है मां, मैं कुछ नहीं कर रही थी। वो युवी ने अपनी भौं उचकाते हुए कहा, तुम कुछ कर थोड़ी न रही थी, तुम तो मेरे सोते हुए का फायदा उठा रही थी। युवी की बात सुनकर ईशा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मतलब आप जग रहे थे? ईशा की बात पर युवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो उसका मतलब तुम मेरे सोते हुए का फायदा उठा रही थी। युवी की बात सुनकर ईशा सकपका गई और खड़ी होने लगी कि युवी ने उसे फिर से लेटा दिया और झटके से उसके ऊपर आ गया। वही ईशा तो शर्म से लाल हुए जा रही थी। उससे अब वहां पर रुका भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन युवी ने उससे नहीं जाने दिया। युवी ने अपना चेहरा ईशा के कानों के पास ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, जाना चाहती हो? ये कहते वक्त उसके होठ ईशा के कान को छू रहे थे, जिससे ईशा कांप रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युवी की बात सुनकर ईशा ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना सर हाँ में हिला दिया। तो युवी ने शरारत से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है। युवी की पहली बात सुनकर खुश हुई ईशा का मुंह बन गया जब उसने युवी के आगे की बात सुनी, यानी शर्त वाली बात सुनी। उसने मुंह बनाकर कहा, कौन सी शर्त? युवी ने ईशा को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, कल कॉलेज जाना है तुम्हें मेरे साथ। युवी की बात सुनकर ईशा ने चौंकते हुए कहा, कॉलेज? लेकिन जहां तक मुझे पता है मेरी छुट्टियां अभी भी बाकी है। ईशा की बात पर युवी के ईशा के गालों को सहलाते हुए कहा, छुट्टियां है तो रहने दो, लेकिन कल से तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी और यही मेरी शर्त है। अब मानना है तुम्हें तो ठीक है, यहां से जा सकती हो, लेकिन अगर नहीं मानना है तो मैं और तुम। इतना कहकर युवी ईशा की तरफ झुकने लगा। तो ईशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी कॉलेज पक्का। ईशा की बात सुनकर युवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, गुड गर्ल। इतना कहकर उसने उसका माथा चूमा और ईशा के ऊपर से हट गया। वही युवी के हटते ही ईशा जल्दी से खड़ी हुई और बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर युवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ याद आने से उसकी मुस्कुराहट अपने आप गायब हो गई। आज का दिन भी यूं ही बीत गया और अगला दिन हुआ। सुबह सुबह ईशा और युवी दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों नीचे आए और नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गए। दोनों कॉलेज पहुंचे। ईशा कॉलेज आने से थोड़ा पहले ही उतर गई। दोनों कॉलेज ने आए। युवी वहां से सीधा स्टाफ रूम में चला गया। वही ईशा अपनी क्लास की ओर चला दी। दोनों कॉलेज पहुंचे। ईशा कॉलेज आने से थोड़ा पहले ही उतर गई। दोनों कॉलेज ने आए। युवी वहां से सीधा स्टाफ रूम में चला गया। वही ईशा अपनी क्लास की ओर चल दी। वही युवी इस वक्त स्टाफ रूम से अपने केबिन में आ गया था। चैप्टर 168। युवराज का केबिन। युवी ने अपने केबिन में पहुंचकर सिद्धार्थ को फोन किया और उसे अपने केबिन में आने को कहा। लगभग 10 मिनट बाद सिद्धार्थ उसके सामने था और उनके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन थे। वो दोनों ही किसी गंभीर बात पर बातचीत कर रहे थे। युवी में सिद्धार्थ से कहा, पता चला कौन है वो? सिद्धार्थ में युवी की बात सुनकर कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन बस इतना पता चला है कि वो जो कोई भी है जो सुप्रिया के साथ मिला हुआ है, या फिर ये कहे कि सुप्रिया उसके साथ जुड़ी हुई है। देखा जाए तो सुप्रिया बस एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। और हमें पता ये चला है कि वो जो कोई भी है वो इस वक्त कॉलेज में मौजूद है।
तभी तो वो भाभी पर नजर रख पा रहा है। शायद ये और वो सुप्रिया दोनों ही मिलकर इस कॉलेज में अपने काम को अंजाम दे रहे थे। पहले वो ड्रग्स वाला केस, अब जब उन्हें ये पता चला है कि भाभी तुमसे जुड़ी हुई है तो अब वो उनके पीछे पड़ गए हैं। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, बस एक बार उसका पता चला जाए फिर तो वो चारों खानों चित हो जाएगा। लेकिन हमें भाभी को सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। पहले भी उनके साथ कई हादसे हो चुके हैं। हमें अलर्ट रहना होगा। सिद्धार्थ कह रहा था और यूवी किसी सोच में गुम था, या फिर ये कहे कि वो सिद्धार्थ की बात सुनकर कुछ सोच रहा था। सिद्धार्थ ने यूवी को कुछ कहते नहीं सुना तो उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या सोच रहा है तू कुछ कह क्यों नहीं रहा? मैं इतना बोल बोल थक गया, लेकिन एक तू है कि वह चुपचाप मौन बैठा है। तू सुन रहा है कुछ कि मैं क्या कह रहा हूँ? हमें भाभी की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, कुछ प्लान जरूर करना होगा उन लोगों के अगेंस्ट। सिद्धार्थ की बात पर यूवी ने उसे देखा और तिरछी स्माइल पास कर दी, जिसे देख सिद्धार्थ की भौं आपस में सिकुड़ गई। यूवी की स्माइल देखकर उसका माथा ठनक गया था। यूवी ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहा, मैं पहले ही प्लान कर चुका हूँ, इवन मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट भी कर चुका हूँ। जाल तो मैं बिछा चुका हूँ, बस अब देखना यह है कि मछली कब जाल में फंसती है। इतना कहकर युवराज ने सिद्धार्थ को एक डेविल स्माइल पास की। उसकी स्माइल देखकर अब सिद्धार्थ भी कुर्सी पर आराम से लीन हो गया और कहा, क्या प्लान किया तूने, बता मुझे। सिद्धार्थ की बात सुनकर यूवी ने कहा, यहां नहीं, तुझे पता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। यूवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, होते होंगे दीवारों के कान, लेकिन तेरी दीवारों के नहीं है। ये केबिन साउंड प्रूफ है। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तू मुझे अभी नहीं बताएगा, इसीलिए तो ऐसे टूचे से बहाने बना रहा है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने मुंह बना लिया। सिद्धार्थ की बात पर यूवी ने उससे बिना देखे कहा, जब तुझे पता है कि मैं तुझे नहीं बताने वाला तो क्यों पूछ रहा है? यूवी की बात पर सिद्धार्थ ने अपना मुंह फुला लिया। उसे मुंह फुलाते देखकर यूवी ने अपने आप से कहा, पता नहीं ये लड़कियों जैसे मुंह फुलाना कहाँ से सीखा है इसने। यूवी ने कहा, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए निकल तू यहाँ से। यूवी की बात पर सिद्धार्थ ने पर पटकते हुए कहा, हाँ जा रहा हूँ, दोस्त की तो कोई कदर ही नहीं है। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। वही यूवी अपनी क्लास के लिए चला गया। उसकी पहली क्लास ईशा के क्लास में थी। यूवी ईशा की क्लास में पहुंचा। उसने अपनी नजरें पूरी क्लास में घुमाई तो उसे ईशा कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर उसकी आंखों के भाव बदल गए। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, क्या सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में? यूवी की बात पर एक लड़की के खड़े होकर जवाब दिया, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट हैं सर, लेकिन। यूवी ने कहा, लेकिन क्या? उस लड़की ने कहा, लेकिन सर 2 स्टूडेंट्स अभी भी बाहर है। यूवी की भौं सिकुड़ गई। उसने कहा, कौन कौन है? लड़की ने कहा, सर ईशा और मिष्टी है, अभी तो थोड़ी देर पहले यहीं थी, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। उस लड़की की बात सुनकर यूवी ने उसे बैठने का इशारा किया और कुछ सोचने लगा। उसे उसकी चिंता हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, कहाँ गई होगी ये लड़की, कहीं उसने तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कहाँ गई है ये इस वक्त उसे पता था कि ये मेरे लेक्चर का टाइम है। यूवी करीब 2 मिनट रुका, लेकिन वो दोनों नहीं आए तो यूवी ने अब पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो किसी 2 स्टूडेंट्स के लिए बाकी के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, भले ही फिर वो उसकी बीवी उसका प्यार ही क्यों ना हो। यूवी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में उसकी नजरें दरवाजे पर ही थी, इस उम्मीद में कि ईशा आएगी, लेकिन वो नहीं आई। वक्त बीतते के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किसी तरह वो अपने गुस्से को काबू किए पड़ा रहा था। साथ ही साथ उसे अब ईशा के लिए चिंता भी हो रही थी।
चैप्टर 169। उसे उसके लिए डर सा लग रहा था, और अब उसका यही डर गुस्से में बदलने लगा था। वो अभी पढ़ा रहा था कि उसके कानों में ईशा की आवाज आई, जिससे उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर ईशा और मिष्टी खड़ी हुई थीं, जो उससे दोनों ही अंदर आने के लिए परमिशन मांगी। उन दोनों को देखकर यूवी की आंखें कठोर हो गई। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा और यूवी ने गुस्से में कहा, कहाँ थी तुम दोनों? यूवी को गुस्से में देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दोनों ही यूवी को गुस्से में देखकर डर गई थी। ईशा कहने लगी, वह हम ईशा हकलाती हुई कह ही रही थी कि यूवी ने चीखते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। यूवी के ऐसे तेज चिल्लाने से सब डर गए। वही यूवी के ऐसे उस पर चीखने से ईशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपना सर झुका लिया, जिससे उसकी आंखों की नमी किसी को नहीं दिखी। यूवी ने गुस्से से अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, पूरे आधा घंटा यानी 30 मिनट लेट हो तुम दोनों। तुम लोगों को पढ़ाई से कुछ मतलब है कि नहीं ये जानते हो तुम लोग की लेक्चर बंद करने से क्या पनिशमेंट मिलेगी तुम लोगों? तुम लोग पढ़ाई के लिए खुद की कुछ जिम्मेदारी समझते हो कि नहीं? मिष्टी और ईशा ने अपना सर झुका रखा था। पूरी क्लास उन दोनों को ही देख रहे थे, जिससे उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। ईशा ने कुछ कहना चाहा कि यूवी ने गुस्से से कहा, तुम दोनों की ये पनिशमेंट है कि तुम दोनों को ही क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अब तुम दोनों बाहर जाओ अभी इसी वक्त। मिष्टी ने कहना चाहा पर सर मिष्टी कुछ कहती कि यूवी ने गुस्से से कहा, सुना नहीं तुम दोनों ने मैंने क्या कहा? अभी के अभी बाहर निकलो। यूवी ने ये बात इतने रुड तरीके से कही थी कि ईशा ने अपनी नजरें उठाकर यूवी को देखा और इसी के साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। वही तभी यूवी की नजर भी उस पर पड़ी। यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया, ये उसे अब महसूस हो रहा था। यूवी ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। दोनों ही वहां से चली गई थी। यूवी ने दरवाजे कर आकर देखा और बाहर कॉरिडोर में देखा, लेकिन दोनों ही कहीं नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन में यूवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने ईशा से इतने गुस्से और रूडली बात क्यों की। उसे रह रहकर ईशा की आंखों में मौजूद आंसू याद आ रहे थे, जिसके कारण उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे परेशान देखकर एक लड़के ने कहा, व्हाट हैपेंड सर, इज एवरीथिंग ओके? उस लड़के की बात सुनकर यूवी ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए, और अब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने कहा नथिंग और पढ़ाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद उसका लेक्चर खत्म हुआ। उसके बाद वो अपने केबिन में चला गया, लेकिन जाते वक्त उसकी नजरें पूरे रास्ते में उधर उधर घूम रही थी, लेकिन जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। यूवी अपने केबिन में पहुंचा इस उम्मीद में कि शायद वो वहां पर हो, लेकिन उसे अगले ही पल निराशा ही मिली जब ईशा उसे उसके केबिन में नहीं मिली। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद कर लीं, और दांत पीसते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुझे उससे इतने गुस्से में बात करने की? तेरी वजह से आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसकी आंखों में तुझे बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं, आज उसकी आंखों में वही आंसू तेरी वजह से आए, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। इतना कहकर यूवी ने गुस्से में वहां रखे वास को उठाकर पटक दिया, जिससे एक तेज आवाज के साथ वो वास वहां पर टूटकर बिखर गया। वो वहीं सोफे कर बैठ गया, और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने अपने आप से कहा, मैं जानता हूं कि तुम कितनी हठ हुई होगी, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम नहीं जानती इस वक्त तुम पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जब मुझे तुम क्लास में नहीं मिली, तो मुझकर क्या बीती थी ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैं डर गया था तुम्हें लेकर, और यही डर गुस्सा बनकर तुम पर बरस गया।
आई एम सॉरी वाइफी बट मैं भी क्या करता। जानता हूँ इसके तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम इन सब के बीच में फंस गई हो। उसने अपना फोन निकाला और ईशा का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट कर दिया गया, जिसे देखकर यूवी ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, जानता था तुम यही करोगी और अपनी नाराजगी इसी तरह जाहिर करोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस वक्त कितनी दुखी हो रही होगी और शायद रो भी रही होगी। इतना कहकर उसने फिर से उसे कॉल लगाया, लेकिन फिर से वही सब हुआ। चैप्टर 170। यूवी अपनी टेबल पर गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा, वही कॉलेज की पीछे के गार्डन में जहां कोई आता जाता नहीं था। ईशा इस वक्त वही एक बेंच पर बैठी हुई थी और रो रही थी, और वहीं मिष्टी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मिष्टी ने उसे गले से लगाया हुए था, लेकिन वो थी कि चुप ही नहीं हो रही थी, रोए जा रही थी। वो भी क्या करे, आज तक उसे किसी ने नहीं डांटा था। यहाँ तक कि यूवी ने भी उससे इतने गुस्से में आज ही पहली बार बात की थी, और वो भी सबके सामने, जिससे उसे रोना आ रहा था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। मिष्टी ने उसकी चिंता करते हुए कहा, देख इशू, अब रो मत वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। देख तो तेरा पूरा चेहरा लाल हो गया है। बस इशू देख, अगर स्वाति को पता चला ना कि उसके पीछे से उसकी इशू रोई है, तो वो मेरी बंद बजा देगी। मिष्टी उसे प्यार से पुचकार रही थी, लेकिन ईशा की अब सुबकियां बंध चुकी थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने आकर ईशा के कंधों पर हाथ रखा। ईशा ने मुश्किल से पूछे मुड़कर देखा, तो पीछे वीर खड़ा हुआ था। वीर की नजरें ईशा के रोते हुए चेहरे पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वो आगे आया और ईशा के बगल में बैठ गया। उसने देखा कि ईशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर ईशा के लिए फिक्र उभर आई। उसने ईशा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसके आंसुओं को पोंछा। वही वीर का ये एक्शन ईशा और मिष्टी दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ईशा के दिमाग में तो बस यूवी का उसको डांटना ही चल रहा था, जिससे उसने वीर की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मिष्टी को वीर का ऐसा करना कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि वो ईशा का दोस्त है, इसीलिए वो ईशा के लिए परेशान होगा। वीर ने ईशा के आंसुओं को पोंछा और ईशा से प्यार से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। वही वीर के ऐसा पूछने से ईशा को फिर से वही सब याद आ गया जब यूवी ने उसे डांटा था, जिससे एक बार फिर वो रोने लगी। वही वीर ने मिष्टी से ईशा के लिए पानी लाने को कहा। ईशा की ऐसी हालत देखकर मिष्टी तुरंत पानी लेने के लिए चली गई। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।